हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा सुपरविजन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सुपरविजन। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो जो डायरेक्टिंग जो हमारा फंक्शन है वो एक सिंपल और एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, उसके अंडर भी बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। तो उन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो एलिमेंट है जो इंक्लूडेड है डायरेक्टिंग में वो है सुपरविजन। सुपरविजन हम नॉर्मली हम देखते हैं कि सुपरविजन क्या है, किसी को लुकअप करना, उसके काम को चेक करना कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, एश्योर करना कि जिस तरह से हमने प्लान किया था, जिस तरह से मैंने उसे बोला था, उस तरह से वो काम कर रहा है कि नहीं। इसी को बोलते हैं सुपरविजन। और उसको साथ के साथ देखना और साथ के साथ उसको गाइड भी करना कि अगर वो सही नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से हम बताएं, उसको इंस्ट्रक्शंस दें कि आप ऐसे नहीं, कुछ ऐसे करो तो ये काम और अच्छे से होगा। तो इसी को ही बोलते हैं सुपरविजन। तो मीनिंग क्या है सुपरविजन का? इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क। ठीक है, हम चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, डेली जो वर्क है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से हमने बताया था उसी तरह से काम हो रहा है कि नहीं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना, उसको मॉनिटर करना। ऑफ वंस सबऑर्डिनेट, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सुपरवाइजर होता है, एक सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सुपरवाइजर ये सब चेक करता है और सबऑर्डिनेट जो ये काम कर रहे होते हैं जो सुपरवाइजर के अंडर होते हैं। एंड गाइड देम प्रॉपरली, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करना कि आप इस तरह से करो। कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करना। तो इसको हम बोलते हैं सुपरविजन। नेक्स्ट हमारा आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या होता है? इट रेफर टू अ पर्सन हु ओवरसीज। ठीक है, वही पर्सन जो ये सब देखता है, जो सुपरविजन करता है, जो काम को चेक करता है, मॉनिटर करता है, वही पर्सन क्या कहलाता है? सुपरवाइजर। व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, वो चेक करता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स क्या काम कर रहे हैं। एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो जो रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज करें, कुछ भी वेस्टेज ना करें, सब काम अच्छे से प्लान के अकॉर्डिंग और इंस्ट्रक्शंस के साथ करें। जो ये सब चेक करता है उसे बोलते हैं हम सुपरवाइजर, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरविजन। सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सी प्रोसेस है। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सुपरविजन। फिर देखते हैं हम सुपरवाइजर का रोल क्या है, कि जो पर्सन ये काम कर रहा है उसका रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सुपरविजन क्यों करते हैं। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले आता है एज अ की मैन। वो की मैन की तरह काम करता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, उन्हीं को हम एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्शंस में उनको कौन कन्वर्ट करता है? हमारे जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि हाई लेवल की अथॉरिटीज तो प्लान बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्टाफिंग करती हैं, ये रिक्रूट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे। तो मेन काम कौन करता है? जो हमारे प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, एक्चुअल में उसको एक्शन में कौन लाता है? वर्कर्स ही लाते हैं। तो इन वर्कर्स को कौन बताता है काम कैसे करना है? सुपरवाइजर बताता है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में फुली उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये सुपरवाइजर एज अ की मैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो काम कर रहे हैं, जो हम वर्कर से करवाना चाहते हैं, उनको अच्छी तरह से गाइड करे, उनको चेक करता रहे रेगुलरली, टाइमली, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, रूटीन में चेक करता रहे कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। तो फर्स्ट आता है वो एज अ की मैन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है एज अ मीडिएटर। एज अ मीडिएटर मीन्स कि बीच में होता है, वो हाई लेवल अथॉरिटीज हैं जो हमारी टॉप लेवल और मिडल लेवल की, और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की वो मैनेजर तक पहुंचाते हैं, हाई लेवल अथॉरिटीज तक पहुंचाता है, और जो हाई लेवल के डिसीजंस हैं वो उन तक पहुंचाता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरवाइजर की कि एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करे, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए कि सब काम कोऑपरेशन के साथ हो,
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, अच्छे से सब काम करें। तो उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है। नेक्स्ट आता है एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। अब हमने देखा सुपरवाइजर का क्या काम है, उसने जो अपने अंडर काम कर रहे हैं, हम उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको चेक करना, उनके काम को चेक करना कि वो काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको देखना, उनके सॉल्यूशंस निकालना, तो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए उनको सॉल्व करना, अच्छा एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना। तो ऐसा किसके साथ करता है, वो किन के लिए ये सब करता है, वो अब वर्कर्स के लिए करता है। तो वर्कर्स क्या है, ह्यूमंस है, तो उसको बहुत सारे ह्यूमंस के साथ डील करना पड़ता है। तो वो एक ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसे उन सब के साथ डील करना आना चाहिए कि किस तरह से मैं उनसे काम करवाऊं, किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करवाऊं, किस तरह से सारे जो रिसोर्सेज है उनका अच्छा यूटिलाइज करवाऊं, और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, आपस में भी ना हो, मैनेजर्स और वर्कर्स के भी ना हो, वर्कर्स के आपस में भी अच्छे रिलेशंस बने रहे। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भी रोल प्ले करता है। तो उसके रोल्स आ गए हैं। की मैन मीन्स कि जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल में जो हमारे प्लान्स हैं उनको एक्शंस में एग्जीक्यूट करते हैं, उनके साथ इतने अच्छे से कोऑपरेट करें, उन्हें इतने अच्छे से समझाए कि कुछ भी केयरलेसनेस ना हो, सब काम अच्छे से होता रहे। नेक्स्ट आता है मीडिएटर। हाई लेवल अथॉरिटीज और वर्कर्स के बीच में मीडिएटर का काम करता है, उनके डिसीजंस वर्कर्स को बताता है, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज हैं, वो मैनेजर्स तक पहुंच जाता है। और ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस को डील करना होता है उसे, बहुत सारे ह्यूमंस को इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, उनको सुपरवाइज करना है। तो उससे ये सब आना चाहिए कि ह्यूमंस के साथ डील कैसे करते हैं, किस तरह से उनसे काम करवाते हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट करे रखते हैं कि वो अपना काम अच्छे से करे रहें, और यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो, कुछ भी वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस क्या हैं सुपरवाइजर के, सुपरविजन करने के। ठीक है, सबसे पहले आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब जो सुपरवाइजर है वो हमेशा ही अपना मॉनिटर करता रहता है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, ही केप्ट क्लोज आई ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो हमेशा ही देखता रहता है क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी फ्लोज आते हैं वर्क में, ठीक है, वो उसी टाइम उसे सॉल्व कर देता है, उसको रेक्टिफाई कर देता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमेशा वो चेक करता रहता है, कुछ भी फ्लोज आते रहते हैं तो उनको सॉल्व करता रहता है, रेक्टिफाई करता रहता है, ताकि जो काम है वो अच्छे से चलता रहे, कुछ भी इश्यूज ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टाइम पे अचीव होते जाएं। और फिर ऐसा करने के लिए वो जो एक्चुअल वर्क है, जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, और जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उनको वो कंपेयर करता रहता है कि उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, इतना उन्हें बनाने थे यूनिट्स, इतने यूनिट्स बना रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं बना रहे क्या प्रॉब्लम्स आई, ये रेक्टिफाई करता है। ठीक है, कि इतने यूनिट्स क्यों नहीं बन रहे हैं, उसको चेक करता है, और उन्हें गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस तरीके से काम करें ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरह से अचीव कर पाए। तो ऐसा करने से वो टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा, रेक्टिफाई करता रहेगा, तो अच्छे से वो कंट्रोल कर सकता है उस एटमॉस्फेयर को, उन सबको, वर्कर्स को। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सुपरवाइजर उनको बहुत ही क्लोजली चेक करता है, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज है ना वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, मनी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे मटेरियल हो, तो वो देखता रहेगा, टाइम टू टाइम देखता रहेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर वो ध्यान नहीं देगा कुछ टाइम के लिए, तो हो सकता है कुछ वर्कर्स कुछ टाइम के लिए काम ना करें। ऐसा करने से क्या होगा, प्रोडक्शन लेट होगी, मशीनरी वेस्ट जाएगी, ठीक है, वो चल तो रही है पर उस पर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, मनी भी एक्स्ट्रा लगेगी, तो ये सब रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। अगर वो टाइम टू टाइम देखता रहेगा कि रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कि नहीं, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करने से इफेक्टिवली वर्क होगा। नेक्स्ट आता है मेंटेन डिसिप्लिन। अब सब एम्प्लॉयज को
स्पेशल अटेंशन मिलेगी, सबको गाइडेंस मिलेगी, अच्छी तरह से उसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो वो उनको लगेगा कि हम भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। कोई भी अगर उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसी टाइम सुपरवाइजर को बताती हैं, वो उन्हें सॉल्व कर देता है। तो ऐसा करने से उनको लगेगा कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, हमें भी डिसिप्लिन में ही काम करना चाहिए ताकि सारा काम स्मूथली होता रहे। तो ऐसा करने से एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स कि कोई भी आइडियाज, कोई भी सजेशन है मैनेजरियल डिसीजंस के रिगार्डिंग, तो वो जो सुपरवाइजर को, वर्कर्स हैं सुपरवाइजर्स को दे सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी मैनेजरियल डिसीजन है वो सुपरवाइजर वर्कर्स को बताएगा, तो आपस में अच्छा फीडबैक मिलता रहेगा। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लगेगी कि अगर मैनेजर ने डिसीजंस निकाले हैं, जो टॉप लेवल की अथॉरिटीज है उन्होंने कुछ डिसीजंस सेट किए हैं, डिसीजंस फॉर्म किए हैं, तो अगर उन वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम लगेगी या फिर उनके कुछ नए आइडियाज होंगे, कुछ वो सजेशंस देना चाहते होंगे, तो वो सुपरवाइजर्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है ना। तो कुछ भी इश्यूज होंगे वो दोनों के आपस में सॉल्व कर देता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वही हमने देखा कि अपने जो आइडियाज हैं वो सुपरवाइजर्स वर्कर्स को दे देता है, वर्कर्स के आइडियाज वो सुपरवाइजर को बता देते हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, तो अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, एक अच्छा फ्रेंडली एटमोसफेयर बनेगा, सब आपस में शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे के आइडियाज, तो अच्छा फ्रेंडली एटमोसफेयर बना रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस वजह से होते हैं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना काम अपने तरीके से करता रहेगा। तो अगर जब तक हम उसे कुछ नहीं बताएंगे तो वो हमारी वे से कैसे काम करेगा? तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सुपरवाइजर के साथ हो, चाहे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ही हो, चाहे मैनेजरियल लेवल्स के साथ हो। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है सुपरवाइजर। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। हर एम्प्लॉय अच्छा काम तभी करेगा जब वो मोटिवेटेड रहेगा, कुछ भी वो इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। तो इंटरेस्ट के साथ कब करेगा? जब उसे लगेगा कि मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, मेरा वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये उन्हें मोटिवेटेड कौन फील कराता है? सुपरवाइजर, क्योंकि वो उनका काम देखता रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जो वर्कर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं वो सुपरवाइजर्स को बताते हैं, सुपरवाइजर उसे सॉल्व कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने से बचा देता है, उनके आइडियाज मैनेजरियल लेवल्स तक पहुंचाता है कि अगर वर्कर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, वो मैनेजर्स तक पहुंचाता है, एज अ मीडिएटर काम करता है। तो ऐसा करने से क्या होगा? वो मोटिवेटेड फील करेंगे एम्प्लॉयज, उन्हें लगेगा हम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो काम अपना अच्छे से करते रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो ये सुपरविजन के वजह से ही होता है। तो ये सुपरविजन के फंक्शन थे, सुपरवाइजर के फंक्शन थे कि ऐसा वो क्या क्या करते हैं, उनके क्या रोल्स हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। फर्स्ट एलिमेंट था डायरेक्टिंग का, सुपरविजन। आई होप सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर कर दीजिए। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इन टॉपिक्स को जस्ट इसमें थोड़े से ही टॉपिक्स के साथ थोड़ी सी उनकी डिटेलिंग दी होती है, तो प्लीज़ आप अपनी बुक से भी ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।